साल 1991, 90 करोड़ देशवासी और कोषागार में मात्र 20 दिन की मुद्रा। फॉरेन करेंसी रिजर्व खाली हो चुके थे। ऊपर से भारी भरकम विदेशी कर्ज भारत के गले की हड्डी बन चुका था। ये वो समय था जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री का कारभार सौंपा और देश को इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह इससे पहले वित्तीय सलाहकार और आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। अर्थशास्त्र का शायद उन जैसा एक्सपर्ट पूरी दुनिया में कोई ना था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 का ऐतिहासिक बजट पेश किया। भारत का बाजार दुनिया के लिए खोल दिया। उन्होंने 3 कैटेगरी में बड़े बदलाव किए। ये बदलाव थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी बड़े बदलाव किए। इंपोर्ट लाइसेंस फीस को घटाया गया और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, जिसने इंडियन इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। उन्होंने बैंकों पर से आरबीआई के कंट्रोल को भी कम किया। न्यू प्राइवेट बैंक्स खोलने के रूल्स भी आसान बना दिए। इससे देश में बैंकों का भी एक्सपेंशन हुआ। वहीं केंद्रीय सरकार ने लाइसेंस राज भी खत्म कर दिया। करीब 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकियों के लिए लाइसेंस रखना अब जरूरी नहीं था। इस बजट को इतिहास का सबसे क्रांतिकारी बजट माना जाता है, लेकिन तब फ्यूचर देखने की ताकत किसी में नहीं थी। उस समय खुद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा था, अगर चीजें सही रही तो हम मिलकर इसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन अगर चीजें खराब हुई तो मैं सारा ठीकरा तुम्हारे सर पर फोड़ूंगा। इसके अलावा विपक्ष ने भी खूब बवाल मचाया था। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बड़े कदम उठाए, उसने भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाने की नींव रखी। और 2008 में जब पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए तो भारत उनसे अनछुआ रहा। उनके कार्यकाल में भारत ने डबल जीडीपी ग्रोथ रेट को टच किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले किए। चाहे अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हो, या देश के आम आदमी को मिला सबसे बड़ा हथियार आरटीआई हो, या समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मिली रोजगार की गारंटी मनरेगा, ऐसे तमाम फैसलों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ईमानदार व्यक्तित्व की मिसाल दुनिया के सामने रखी, लेकिन कई स्तर पर उनकी आलोचना भी हुई। उन्हें अक्सर कहा जाता था एक साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, लेकिन स्थिति जैसी भी रही हो, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने जीवन में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक अवार्ड, एडम स्मिथ अवार्ड, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से तो उन्हें कई बार नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत अमेरिका परमाणु समझौते के लिए भी याद रखे जाएंगे। उन्होंने इस समझौते के लिए अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 18 जुलाई 2005 को इस समझौते की घोषणा की। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत थी। इस फैसले से डॉक्टर मनमोहन सिंह की दृढ़ता को पूरी दुनिया ने देखा था। अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था की आधुनिकीकरण का इंजीनियर बताया था। ओबामा ने लिखा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाखों भारतीयों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। वो 10 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने आप को एक आम इंसान ही समझते थे और वो हमेशा कहते थे, मेरी असली कार प्रधानमंत्री की BMW नहीं, मेरी पुरानी मारुति 800 कार ही है। अपने आखिरी कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मीडिया की तुलना में इतिहास उनके लिए ज्यादा दयालु होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, जबकि उन्होंने न केवल अपना टेन्योर पूरा किया बल्कि अगली बार भी वापसी की। उन्होंने अपनी ईमानदारी के सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ा। उनके आसपास के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे,
पर उन पर निजी तौर पर कभी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। देश को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में उनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। 26 नवंबर का उनके जीवन में ऐसा संयोग है, उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था और उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें बताता है सादगी और ज्ञान के साथ हम बड़े से बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। आज हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बहुत कुछ जाना और उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।